डॉन लीग्स 1 और डॉन लीग्स 2 नहीं करते, हम डॉन लीग्स 1 और डॉन लीग्स 2 नहीं करते, हम जजेस की वीडियोस नहीं बनाते और इस तरह उनको प्रेशराइज नहीं करते। हम माफिया नहीं हैं, हम अवाम के लिए आए हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सारी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस इन्होंने एक दूसरे पर बनाए थे, राना सनाउल्लाह का केस भी पुरानी हुकूमत में बना हुआ है। वो राना सनाउल्लाह जिनके ये यहाँ पर आकर जिनके गुण गा रहे हैं, ये खुद मुझे बताएं, क्या 2016 में चौधरी निसार साहब इनके प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं गए थे और उन्होंने इन्हें नहीं बताया था कि एएनएफ की रिपोर्ट से उनके अगेंस्ट और वो उनको पकड़ना चाहती हैं? इनसे पूछें क्या इन्होंने साफ पानी पे नहीं लूटा, इनसे पूछें क्या इन्होंने आशियाना पे नहीं लूटा, इनसे पूछें इन जद्दी पुश्तों ने क्या स्टेट की BMW अपने घर नहीं रखी हुई थी। इन अजीब हैं कि सरे राह झूठ बोलते हैं। स्पीकर साहब इतने बड़े प्रोफेसर और यहाँ आकर ने आज ये इजलास अवाम के पैसों पर बुलाया था। पहले तो इनसे इसका जवाब ले, फिर 2-2 घंटे खड़े होकर इदारों को मलाइन करते हैं। अभी तो मैंने शुरू किया है, 2-2 घंटे यहाँ आकर इदारों को मलाइन करते हैं। तो जनाब स्पीकर ये अवाम का पैसा है, हम अवाम के कस्टोडियन हैं, एक एक पाई का हिसाब रखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, अगर इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की नुमाइंदगी करनी है तो इन्हें हमारी तरह रात के 12-12 बजे तक यहां बैठकर इस इजलास को सुनना था। बजट स्पीच के 86 आपने खुद बताया, इतनी लंबी बजट स्पीच आज तक नहीं हुई। उसके बाद आज इस इजलास को बुलाने का मकसद, हमें दूर दूर से बुलाने का मकसद क्या सिर्फ इतना था कि भीख मांगी जाए? और वो राना सनाउल्लाह जिनके ये यहाँ पर आकर जिनके गुण गा रहे हैं, ये खुद मुझे बताएं, क्या 2016 में चौधरी निसार साहब इनके प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं गए थे और उन्होंने इन्हें नहीं बताया था कि एएनएफ की रिपोर्ट से उनके अगेंस्ट और वो उनको पकड़ना चाहती हैं और उस वक्त के वजीर आजम ने उनको खामोश रहने का कहा था? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सारी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस इन्होंने एक दूसरे पर बनाए थे, राना सनाउल्लाह का केस भी पुरानी हुकूमत में बना हुआ है। हमने कुछ नहीं किया। फिर ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो जी जरूर आएंगी। इसलिए आएंगी कि हम डॉन लीग्स नहीं करते, हम डॉन लीग्स 1 और डॉन लीग्स 2 नहीं करते, हम जजेस की वीडियोस नहीं बनाते और इस तरह उनको प्रेशराइज नहीं करते। हम माफिया नहीं हैं, हम अवाम के लिए आए हैं। अब मुझे ये बता दें कि आज और उस जमाने में डॉलर की प्राइस में कितना फर्क था। आज और उस जमाने में जो टैक्स के ऊपर परसेंटेज है, भाई सुन लेना जी, सुन ले, मैं आपको तो नहीं कह रही, मैं तो चेयर को एड्रेस कर रही हूँ। उस वक्त के जमाने में और आज के जमाने में हमारी पेट्रोल की परसेंटेज जो हुकूमत टैक्स लेती है उसमें कितना फर्क है। फिर ये कहते हैं, फिर मैं इनसे ये कहूंगी, स्टेट बैंक की रिपोर्ट तो इन्होंने पढ़ी है, काश कि इन्होंने आईएमएफ की रिपोर्ट भी पढ़ी होती। आईएमएफ की रिपोर्ट है और जो इसी वक्त इसी महीने के 4-5 दिन पहले शाया हुई है। और वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट सारा मलबा इन्हीं की हुकूमत पर डालती है। इनसे पूछें क्या इन्होंने साफ पानी पे नहीं लूटा, इनसे पूछें क्या इन्होंने आशियाना पे नहीं लूटा, इनसे पूछें इन जद्दी पुश्तों ने क्या स्टेट की BMW अपने घर नहीं रखी हुई थी, इनसे पूछें कि इन्होंने जलजला मुतासरीन के पैसे नहीं खाए, बेवाओं के नाम पर हमने लूटा है, जो आज या आकर हमें ताने देंगे। मुझे तो सिर्फ इतना बता दे, इनके कैंप ऑफिसेज, इनके सीएम ऑफिसेज, इनके अपने घर सब इन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए हुए थे, इनके इलाज सरकारी थे, इनके फैमिली समेत दौरे जो नवाज शरीफ साहब ने 4 साल में जहां उनके अपने फ्लैट और कारोबार थे वहां उन्होंने दौरे किए। कितने दौरे किए? 22 दौरे किए जो अवाम के खर्च पर किए और वहां पर उन्होंने 3 करोड़ का टिप दिया, वहां पर उन्होंने 6 करोड़ के तोहफे दिए। वो किसका पैसा था? इनकी जेबों का पैसा नहीं था, इस अवाम का पैसा था और हमें उसका दर्द है। फिर जरदारी साहब के ऊपर
5 साला दौर में जहां दुबई का उनका अकामा था, 58 निजी दौरे किए। 58 में से जो 48 थे दौरे वो उनके निजी दौरे थे। 2 करोड़ की टिप दी उन्होंने, किस पैसे से? इस अवाम के पैसे से। 5 करोड़ के तोहफे दिए, किस पैसे से? इस अवाम के पैसे से। वो ये कहती है कि आपका जो पब्लिक डेट था, that has risen to alarming level of 75% of GDP। काश कि ये इस बात को समझ सकते कि जो इनका पब्लिक डेट था वो 75% GDP पर पहुंच चुका था। इनके जो होम मेड फैक्टर्स थे, जैसे इन्होंने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं किए, इनएफिशिएंट ये जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने इनकी स्टेबिलिटी को अरूट कर दिया। इनके रिजर्व्स इतने कम हो चुके थे, डिस्पाइट के इंटरनेशनल रिजर्व्स steadily dropping since September 2016. इनका जो gross revenue था that stood at 1.7 month of import cover in May end। और मेरे ख्याल में इन्हें वो 7 सफ़े ज़रूर पढ़ने चाहिए जो चार्ट शीट है इनकी हुकूमत के खिलाफ, और उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि खान साहब अपनी पूरी एफर्ट करें इस इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हाउ PMLN mismanaged the energy sector by delaying tariff increase which ultimately ballooned circular debt। जो 1500 का सर्कुलर डेट ये छोड़ के गए थे, जो हमें ब्लेम करते हैं गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज करने पे। फिर मैं इनको ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये बात करते हैं तो महंगाई के फिगर्स भी मैं इनको बता दूं। फिगर्स पे बात, फैक्ट्स पे बात। जब नाना भुट्टो का दौर था 36% इन्फ्लेशन थी। जब जरदारी साहब का दौर था उस वक्त 27% इन्फ्लेशन थी। PMLN के अपने दौर में 9.9% इन्फ्लेशन थी। आइसोलेट हो चुका था। आज वो वक्त है जहां हर जगह